नमस्कार। क्लास 11 ज्योग्राफी ऑल चैप्टर्स एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। चैप्टर 1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन ग सी भाग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सतल सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट कहता है भारत का कौन से देश का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है इनमें से। चीन का। अगला प्रश्न कहता है भारत का मानक यामयोत्तर यानी IST वो कौन सा है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला कहता है कि यदि आप राजस्थान से नागालैंड की ओर सीधी यात्रा करें तो कौन सी नदी नहीं आएगी। सिंधु नदी नहीं आएगी, यमुना ब्रह्मपुत्र गंगा ये सब रास्ते में आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। सेकंड क्वेश्चन कहता है डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में, साउथ इंडिया में ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वहाँ की। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी को, यह है दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। गंगा नदी द्रोणी, गंगा रिवर बेसिन। नेक्स्ट कहता है कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। सिंधु नहीं है, बाकी की सतलुज ब्यास रावी चेनाब झेलम ये पंच नदियाँ। नेक्स्ट कहता है कौन सी नदी वंश घाटी से बहती है। नीचे दी गई में से नर्मदा। एक अन्य नदी है तापी जो वंश घाटी से बहती। नेक्स्ट अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है। देवप्रयाग, उत्तराखंड में ये। नेक्स्ट चैप्टर कह रहा है जाड़े की ऋतु में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। उत्तर पूर्वी मानसून पवने, जिन्हें लौटती हुई मानसून पवने भी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर आएगा 1/3 भाग। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है या ठीक नहीं है। तो ये डी भाग जो है ये सही नहीं है। यहाँ लिख दिया इसने कि यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, यहाँ साल भर जलवायु एक जैसी सी मिलती है, इसलिए ये गलत है। बाकी के तीनों पॉइंट सही थे। नेक्स्ट कहता है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा। तो उसमें ए सही है। उत्तर पश्चिमी भारत में टेम्परेचर कम होने के कारण हाई प्रेशर रहेगा, उच्च दबाव होगा, ए सही है। नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा चंदन वन किस तरह के वनों में मिलने वाला वृक्ष है। चंदन वृक्ष पर्णपाती वन, डेसिडियस फॉरेस्ट यानी जो अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं उस प्रकार का वन है, वृक्ष है ये। अगला कहता प्रोजेक्ट टाइगर किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। बाघों को शिकार से बचाने के लिए 1973 में शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट कहता नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कहाँ है। उत्तराखंड में। अगला कहता भारत के कितने जीवमंडल निश्चय को यूनेस्को में शामिल किया गया। 11। अगला कह रहा है वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। 33%, 33%। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ें आती हैं। इनमें से बिहार में, कोसी नदी के कारण। अगला कह रहा है उत्तरांचल में किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। पिथौरागढ़ में हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। तो वो है तमिलनाडु, कोरोमंडल तट पर लौटती हुई मानसून पवनों के द्वारा। नेक्स्ट कहता है माजोली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये आसाम में है। नेक्स्ट कहता है बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। वायुमंडलीय आपदा है। अब देखते हैं दूसरी बुक के फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूगोल ज्योग्राफी टर्म को सबसे पहले किस विद्वान ने यूज किया।
इरेटोस्थानीज, ये ग्रीक विद्वान रहे हैं, उन्होंने इसका प्रयोग पहली बार किया था। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा लक्षण भौतिक लक्षण है? तो मैदान इनमें से भौतिक है, बाकी के सारे मैन मेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया, दोनों का मिलान करना। मौसम विज्ञान का संबंध होता है जलवायु विज्ञान से, जनांकीकी का संबंध होता है जनसंख्या से, समाजशास्त्र का संबंध होता है सामाजिक भूगोल से, मृदा विज्ञान का संबंध होता है मृदा भूगोल से, सॉइल ज्योग्राफी से। तो इस आधार पर आपका जो है ये डी भाग, घ भाग, एक का संबंध स से, दो का ऐ से, तीन का द से और चार का बै से, ये सही है। ठीक है, तो इसमें आपने मिलान करने थे ए का इससे, यानी मौसम विज्ञान का संबंध जलवायु विज्ञान से, जनांकीकी का संबंध जनसंख्या से, समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक भूगोल से और मृदा विज्ञान का संबंध मृदा भूगोल से। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? तो वो है क्यों, वाई। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास, हिस्ट्री का काम है समय का अध्ययन करना। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाती है? 4.6 अरब वर्ष, यानी 460 करोड़ वर्ष पहले। नेक्स्ट कहता है कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? सौर पवन, यानी सोलर विंड संबंधित नहीं है, बाकी के तीनों संबंधित हैं। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, 3.8 अरब वर्ष पहले, यानी 380 करोड़ साल पहले। नेक्स्ट कहता है कि भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? तो वो है ज्वालामुखी। अगला कहता है दक्कन ट्रैप की सेल किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रैप है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात में, तो ये है प्रवाह, फ्लो। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा सतल मंडल को वर्णित करता है? भूपटल और ऊपरी मेटल। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं? तो ये पी तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को एक साथ होने की संभावना किसने व्यक्त की थी? अब्राहम ऑल्टेलिस ने। अगला कहता है पोलर फ्लाइंग बल, पोलर फ्लाइंग फोर्स किस से संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सी एक लघु प्लेट नहीं है? अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी एक माइनर प्लेट नहीं है? वो है अंटार्कटिक का प्लेट, ये बड़ी है, बाकी की सब छोटी हैं। अगला प्रश्न कहता है सागरीय अधसतल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने कौन सा कथन नहीं लिया? विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का विवरण उन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट कहता है हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट की सीमा किस प्लेट की सीमा से टकराई थी? महाद्वीप से महाद्वीपीय अभिसरण, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल प्लेट का था ये। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा एक अनुक्रमिक क्रिया है? अपरदन, इरोजन। नेक्स्ट कहता है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो वो करती है लवण को, यानी साल्ट को। पानी के संपर्क में आने से लवण जो है वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं, उनमें नमी आ जाती है और वो पिघलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मलबा अवधाव किस श्रेणी में शामिल है? तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन, रैपिड मूवमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। अगले चैप्टर से फर्स्ट प्रश्न है सथल रूपों का विकास किस अवस्था में अधोमुखी कटाव अधिक करता है? तो ये आएगा प्रथम परावस्था में।
अर्ली मैच्योर स्टेज इसको बोला जाता है। अधोमुख का मतलब हो गया कि वो तलहटी का कटाव ज़्यादा करता है। नेक्स्ट कहता है अगला प्रश्न, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो उसको कहेंगे कैनियन। जैसे ग्रैंड कैनियन अमेरिका में उटाह राज्य कोलोराडो रिवर पर। नेक्स्ट कहता है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया से संबंधित कौन सा है इनमें से? यानी वो रासायनिक अभिक्रिया कहाँ ज़्यादा होती है? आर्द्र प्रदेशों में, हुमाइड रीजन में। अगला कहता है लेपीज शब्द की परिभाषा कौन सा व्यक्त करता है? अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक या खांच होते हैं। अगला कह रहा लंबे गहरे विस्तृत गर्त या बेसिन, उसके शीर्ष दीवार खड़े हों, किनारे खड़े हों और अवतल हों तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर्क, कै भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन 78% मिलती है। नेक्स्ट कहता है वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है वो होता है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। अगला कहता है समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं के कालिक, महीन मिट्टी, ये किससे संबंधित? ये जलवाष्प से संबंधित होती हैं। जलवाष्प इनके ऊपर ही संघनित होता है। नेक्स्ट कहता है कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट कहता है निम्न में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर। अगला कहता है दिए गए शहरों में से सबसे लंबा दिन कहाँ होगा? चंडीगढ़ में होगा, क्योंकि ये इनमें से सबसे नॉर्थ में है। इक्वेटर से जितना नॉर्थ में जाएंगे तो किरणें तिरछी आएंगी, दिन लंबे होंगे। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है? लंबी तरंगदैर्ध्य वाली सतहीय विकिरण से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसके उचित मिलान करने हैं। सूर्य तप का संबंध होता है आने वाला सौर विकिरण। एल्बिडो का संबंध होता है किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश। और समताप रेखा का संबंध होता है समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। और वार्षिक तापांतर का मतलब होता है सबसे कोसन और सबसे शीत महीनों के मध्य तापांतर का अंतर, यानी हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ के बीच में वेरिएशन। नेक्स्ट कहता है पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध में तापमान अधिकतम क्यों पाया जाता है? विषुवत क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंध यानी जहाँ मरुस्थल है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ बादल नहीं होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। विषुवत क्षेत्रों में बादल न होने के कारण उपोष्ण कटिबंध में बादल न होने के कारण वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि धरातल पर वायु दबाव 1000 मिलीबार है तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना होगा? 900 मिलीबार होगा। नेक्स्ट कहता है अंतर उष्ण कटिबंध या विसरण क्षेत्र प्राय कहाँ मिलता है? ITCZ कहाँ होता है? विषुवत रेखा के आसपास। एक बार ये कर्क रेखा पे आ जाएगा, एक बार मकर रेखा पर। नेक्स्ट कहता है उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दबाव के चारों ओर पवन किस दिशा में घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत। नेक्स्ट कहता है वायु राशियों के निर्माण के उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? वो है साइबेरिया का विस्तृत मैदान। अगले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? वाष्पीकरण। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें उसमें नमी पूरी तरह से भर जाती है? सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट कहता है निम्न प्रकार के बादलों में से कौन सा सबसे ऊंचा होता है? पक्षाब, सीरस क्लाउड। ये 6000 से 12000
मीटर तक होता है ऊंचा। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए कौन सी दशाएं बताई गई हैं? तो ये बताई गई हैं सभी महीनों में औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगला कहता है, जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन ने कौन सी पद्धति अपनाई? आनुभाविक, यानी तापमान और वर्षण का अनुभव करके उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया। अगला कह रहा है, भारतीय प्रायद्वीप में अधिकतम भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार कौन सा कोड है? ए और एम। अगला कहता है, सबसे गर्म साल किसे माना गया है? 1998 को। अगला कह रहा, कोपेन के जलवायु समूहों में कौन से कोड के द्वारा आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? ए, सी, डी और ई, कैपिटल वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो जल योजन ये नहीं है, वाष्पीकरण, वर्षण और संघनन ये इसके भाग हैं, तो जल योजन नहीं है। नेक्स्ट कहता है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्न में से किसके बीच होती है? वो होती है 200 से 2000 मीटर। नेक्स्ट कहता है, निम्न में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? महासागरीय गंभीर, क्योंकि ये बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है, बाकी के सब स्मॉल वो हैं लैंडस्केप समुद्र में। नेक्स्ट कहता है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। तो वो किया जाता है ये 1000 ग्राम में कितना लवण है उसके आधार पर। नेक्स्ट कहता है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? ये है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महासागरीय जल की ऊपर और नीचे की गति क्या कहलाती? वेव कहलाती, तरंग कहलाएगी। पानी एक ही स्थान पर ऊपर नीचे हिलता है। नेक्स्ट कहता है, वृत्त ज्वार आने का क्या कारण है? हाई टाइड क्यों आएगा? सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी पर एक दिशा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ऐसा होता है। नेक्स्ट कहता है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? उपभू, प्री जी कहलाएगी। ठीक है, ये उपसौर नहीं कहलाएगी, प्री जी कहलाएगी। नेक्स्ट कहता है, पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब आती है? जनवरी में आती है। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए, ऑल ऑर्गेनिज्म। निम्न में से असुरक्षित प्रजाति कौन सी हैं? जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा होता है इनको एंडेंजरस या स्पीसीज कहा जाता है, जो ख़त्म होने के कगार पर, अनसेफ कहिए आप। नेक्स्ट कहता है, नेशनल पार्क और पशु विहार सेंचुरीज किस उद्देश्य से बनाई जाती हैं? कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राज़ील।